हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल हिंदीपीडिया। क्लास 10 की हिंदी बुक क्षितिज के चैप्टर तुलसीदास के एक्सप्लेनेशन के साथ एक बार फिर मैं आपके साथ हूं, डॉक्टर आरती कुलश्रेष्ठ। लक्ष्मण परशुराम संवाद की अगली कड़ी के रूप में हम बढ़ते हैं इस काव्य खंड की इन चौपाइयों के साथ। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो शुरू करते हैं इन पंक्तियों के साथ। कौशिक सुनहु मंद यही बालक, कुटिल कालबस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुध असंको। अब प्रसंग तो ये है कि लक्ष्मण जी ने जो सटायर किया था परशुराम जी के आचरण पर, उनके वेशभूषा पर, उनके गुस्सा पर, तो उससे दुखी होकर जो परशुराम जी हैं वो जो राम लक्ष्मण के साथ में उनके गुरु विश्वामित्र भी वहाँ जनक की सभा में उपस्थित हैं, उनको चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कौशिक सुनहु। कौशिक विश्वामित्र जी का पर्यायवाची है कि हे विश्वामित्र आप सुनिए, मंद येहु बालक, ये जो बालक है वो मंद बुद्धि है, यानी इसमें कम दिमाग है, मूर्ख है ये, क्योंकि इसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। मैं इतनी बार इसको समझा चुका हूँ कि मेरे क्रोध से बच के रहे, अन्यथा कुछ गलत हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये लगता है कि ये बिल्कुल मंद बुद्धि बालक है। कुटिल कालबस निज कुल घालक, और ये आज कालबस यानी काल के वशीभूत होकर, यानी मौत के वशीभूत होकर अपने कुल घालक, अपने कुल का के लिए घातक बन रहा है। यानी अभी तक तो इसके कुल का बहुत नाम था, लेकिन आज ये मेरे को इतना इसने क्रोध दिला दिया है, ऐसा लगता है कि मृत्यु इसकी नज़दीक है और ये अपने कुल के लिए एक तरह से हानिकारक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुध असंकु। भानुवंश, भानु कहते हैं सूर्यवंश। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो सूर्य वंशी थे, रामचंद्र जी का परिवार पूरा वो सूर्यवंशी थे। तो वो कह रहे हैं कि जो इनका सूर्यवंशी रामचंद्र जी का परिवार है, उसके लिए ये राकेश कलंको, ये चंद्रमा रूपी कलंक के समान है। यानी एक जिस तरह से एक हम देखते हैं कि चंद्रमा कितना सुंदर है, लेकिन किसी एक कहानी उसके साथ में जुड़ी हुई है और उनको कलंकित होना पड़ता है, तो इतना सुंदर होते हुए भी उसमें देखा जाए तो दाग धब्बे हैं। तो उसी तरह से ये कह रहे हैं कि जिस तरह से रामचंद्र जी के जो वंश चला आ रहा है, अभी तक उसका बहुत प्रसिद्धि थी, यश था, लेकिन ये अपने परिवार के लिए, कुल के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कि पूर्णचंद्र का कलंक। निपट निरंकुश अबुध असंकु, और ये बिल्कुल, निपट कहते हैं निरा यानी बिल्कुल, निरंकुश यानी जिस पे कोई अंकुश नहीं हो, यानी अनुशासनहीन है, कोई भी बात नहीं मानना अनुशासनहीनता की निशानी होता है। तो ये भी अनुशासनहीन है। अबुध यानी बिल्कुल मूर्ख है, जिसमें कोई बुद्धि नहीं है। असंकु यानी जिसे कोई शंका नहीं है, यानी बिल्कुल निडर है, यानी इसे मेरा कोई भी डर नहीं है और न जाने कैसे मेरे सामने ये आचरण ऐसा किए जा रहा है। काल कवल होई छन माही, कहूँ पुकार खोरे मोहि नाही। तो कह रहे हैं ये मुझे ऐसा लगता है ये काल कवलु कहते हैं ग्रास यानी गस्सा, काल का ग्रास बन जाएगा क्षण माही, एक क्षण में ही, यानी मुझे इतना इसने क्रोधित कर दिया है कि ऐसा लगता है कि क्षण भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहूँ पुकार खोरे मोहि नाही, और ये मैं बार बार तुम्हें पुकार के कह रहा हूँ, यानी चेतावनी दे रहा हूँ, तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। खोरी कहते हैं दोष, मोहि नाही यानी इसमें मुझे कोई दोष नहीं लगेगा, यानी ये नहीं है कि चुपचाप से मैंने इसका मार दिया या इसके ऊपर आक्रमण कर दिया, यानी मैंने ये चेतावनी देते हुए मैं तुम्हें बार बार ये बात बता रहा हूँ कि ये एक क्षण में ही अगर ये चुप नहीं रहा तो ये काल का ग्रास बन जाएगा। तुम हटकहु जो चहु उबारा, अगर तुम हटकहु यानी रोक लो, जो चहु उबारा यानी बचाना, अगर तुम इसके प्राणों को बचाना चाहते हो, हे विश्वामित्र, अगर तुम इस लक्ष्मण के प्राणों को बचाना चाहते हो तो तुम इसको ऐसा करने से रोक लो। कहि प्रताप बल रोष हमारा, और साथ ही में क्या है, जो मेरा प्रताप है, मेरी जो ताकत है, बल है, और रोष यानी क्रोध, इसको
बताकर इसे फिर से रोक लो। यानी अभी लगता है इसने मेरे प्रताप के बारे में, बल के बारे में और क्रोध के बारे में पूरी तरह से जाना नहीं है, और अगर इसने जाना नहीं है तो फिर मैं तुम्हें समय देता हूँ, मौका देता हूँ कि तुम उसे मेरे क्रोध के बारे में बता दो, अन्यथा ये अभी एक क्षण में ही काल का ग्रास बन जाएगा। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। तो लक्ष्मण जी ने इनकी बात सुनी है परशुराम जी की, कि किस तरह से ये चेतावनी दे रहे हैं और बार बार मुझे धमकी दे रहे हैं कि अभी ये मृत्यु के मुंह में समा जाएगा या मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि कहेहु मुनि, मुनि हे मुनि श्रेष्ठ, सुजस तुम्हारा, आपका जो सुंदर यश है वो कहु आप कह रहे हैं, तुम्हारी अछत को बरने पारा, यानी अछत कहते हैं आपके होते हुए या रहते हुए, यानी आपके विद्यमान होते हुए, बरने पारा यानी कौन वर्णन कर सकता है या पार पा सकता है, यानी आपका जो सुंदर यश है वो आप ही बता सकते हैं, आपके अतिरिक्त इसके बारे में कोई और अधिक अच्छे से नहीं बता सकता है। यानी वो लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि ये बार बार अपनी तारीफ़ें खुद ही किए जा रहे हैं कि मैंने ऐसे किया है, वैसे किया है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो वो कह रहे हैं कि आपका जो ये आप कह रहे हैं ना कि आपकी ख्याति चारों तरफ फैली हुई है, तो वो ऐसी ख्याति तो आप ही अधिक अच्छे से बता सकते हैं। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। तो वो कह रहे हैं कि आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी को, आपने मुँह तुम अपनी करनी, अपनी करनी को यानी तुमने क्या क्या किया है, किसके साथ किया, सहस्रबाहु के साथ किया, अन्य क्षत्रियों के साथ में तुमने किया, ये सब बार अनेक भांति बहु बरनी, तुम अनेक बार बहुत तरह का वर्णन करके हमें बता चुके हो। यानी अपनी तारीफ तुम स्वयं ही कर रहे हो, अपनी प्रशंसा आप स्वयं ही किए जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपके सुयश के बारे में आपसे अधिक और अच्छी तरह से कोई नहीं बता सकता। यानी यहाँ पर भी लक्ष्मण जी ने उन पर सटायर किया, व्यंग्य किया है। नहीं संतोष त पुनि कछु कहु, जने रिस रोक दुसह दुख सहु, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। और वो कह रहे हैं अगर इतना सब कुछ तुम खुद ही इतना बता चुके हो, अपनी प्रशंसा खुद ही इतना कर चुके हो, अगर नहीं संतोष, इस पर भी अगर तुम्हें संतोष नहीं हुआ है, तब पुनि पुनि यानी फिर से कछु कहो हो, तो फिर आप और कुछ कह दीजिए। यानी आपको लग रहा है अभी भी आपका चरित्र का वर्णन आप स्वयं अपने आप से अच्छे से नहीं कर सके हैं, तो आप फिर से कह दीजिए। जने रिस रोक दुसह दुख सहु, तो आप बार बार जो ये कह रहे हैं ना, रिस रोक, अपना क्रोध मैं रोक रहा हूँ, अन्यथा ये लक्ष्मण काल के मुंह में समा जाएगा, ऐसी धमकी बार बार दे रहे हैं ना। तो वो कह रहे हैं अपने रिस रोक यानी अपने क्रोध को रोक कर आप दुसह कहते हैं असहनीय, यानी जिसे सहा नहीं जा सके ऐसे दुख को जनी यानी जाने मत दो। यानी आप बार बार जो अपना इस बारे में कह रहे हो कि मेरे को क्रोध आता है और जो ऐसा करता है मैं उसका मौत का ग्रास में बन जाता है या उसके मौत के घाट उतार देता हूँ, तो अपने क्रोध को रोककर आप अपने असहनीय दुख को मत सहिए। मतलब बार बार ये आप कह रहे हैं कि मैं ना क्रोध रोक रहा हूँ, तो ये तो आपको क्रोध रोकना तो आपको बहुत भारी दुख देता होगा। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप बार बार ऐसा असह्य दुख सहन मत करिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, आप तो वीर व्रति हैं, यानी आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धीर धैर्यवान हैं, अछोभा जो क्षोभ से यानी क्षोभ यानी जो दुख से रहित हो, क्षोभ से रहित हो, यानी आपको तो किसी भी तरह का पश्चाताप भी नहीं होता। यानी आपने कहा कि मैंने अनेक बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया है, तो यानी आपको किसी भी तरह का पश्चाताप नहीं है और अत्यधिक धैर्यवान है, वीरव्रती हैं। तो फिर क्या है, गारी देत न पावहु शोभा। तो एक बात तो है, आपने जो भी कुछ किया होगा वो किया होगा, लेकिन गाली देते हुए आप शोभा नहीं पाते हैं, यानी अच्छे नहीं लगते हैं। आपने अपनी वीरता का इतना बखान कर दिया, कोई और करे ना करे स्वयं करे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे क्रोध आ जाएगा, अन्यथा इसको रोक लो नहीं तो मैं मार दूंगा। तो आप ऐसा अपना क्रोध को रोकिए मत, आप नहीं तो आपको तो बहुत आघात पहुंचेगा। आप तो वीरता का व्रत धारण कर रखा है आपने, तो
तो आपको पश्चाताप भी कभी किसी चीज़ का नहीं होता। लेकिन एक बात है कि ये ऐसा आप बार बार मुझे इतने मेरे लिए अपशब्द बोल रहे हैं, ऐसे अनुचित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आप जो एक तरह से गाली है, और ऐसे गाली देते हुए आप शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी करही, कही न जनावई आपू, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रतापु। अब यहाँ तुलसीदास जी बता रहे हैं अपने इस दोहे में कि लक्ष्मण जी फिर से वो कह रहे हैं, उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, सूर समर करनी करही। सूर यानी शूरवीर, यानी जो वीर पुरुष होते हैं, वो समर यानी युद्ध भूमि में, करनी करही, वो कार्य सारे अपने युद्ध भूमि में ही करते हैं। कहीं न जनावही आपू, कह कर, कहीं न यानी कहकर, जनावही आपो जानकारी देते हैं या जताते हैं। वो स्वयं अपने कार्यों की जानकारी स्वयं नहीं देते हैं, बल्कि शूरवीर तो युद्ध भूमि में युद्ध करके, वीरता का प्रदर्शन करके अपने कार्यों का दिखाते हैं। वो मात्र कहते ही नहीं रहते हैं, यानी वो करके दिखाते हैं। कथनी करनी में भेद नहीं होता उनके। लेकिन विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। अब यहाँ पर उन्होंने एक तरह से दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताते हुए लक्ष्मण जी कह रहे हैं, परशुराम जी पर व्यंग्य कसते हुए कह रहे हैं कि लेकिन जो कायर पुरुष होते हैं ना, वो कायर यानी जो डर कर भयभीत हो जाते हैं, बखान ऐसे ही करते रहते हैं। वो रिपु यानी शत्रु को, पाकर, रन यानी युद्ध भूमि में, विद्यमान यानी शत्रु को रणभूमि में उपस्थित पाकर, कथई प्रतापु वो अपने प्रताप की यानी वीरता की झूठी डींगे मारा करते हैं। यानी उनमें इतनी तो क्षमता होती नहीं है कि वीर पुरुषों का युद्ध भूमि में सामना कर सकें, तो वो क्या है, अपना बखान खुद ही करते रहते हैं, डींगे मारते हैं कि मैंने इतनों को मौत के घाट उतार दिया, इतनों का मैंने गर्दन धड़ से अलग कर दी। तो ये जो बार बार आप अपने बखान खुद कर रहे हैं, वो आपको शोभा नहीं दे रहा है। दरअसल बात यह है कि जो परशुराम जी हैं ना, वो ये सोचते थे कि लक्ष्मण जी उनको क्रोधित देखकर भयभीत हो जाएंगे, लेकिन वो तो निर्भीक रहकर एक तरह से उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, और ये उनके क्रोध को और बढ़ा रहा था। तो ये तो हो गया बच्चों भावार्थ। अब इसमें जो खास है वो ये है, क्या है खास? वो खास ये है कि इस पदखंड में लक्ष्मण जी का व्यंग्य यानी जो सटायर है, और विनोदपूर्ण आचरण, और साथ में जो उनकी निर्भीकता यानी किसी से न डरने वाली जो उनकी विशेषता है, वो तुलसीदास जी ने इस काव्य खंड में बताई है। दोहा और चौपाई छंद है। अनुप्रास अलंकार हमें मिलेगा इस पंक्ति में, निपट निरंकुश अबुध असंकु, एक तो ये, और दूसरा इस पंक्ति के इन शब्दों में दुसह दुख सहु। रूपक अलंकार भी है इसमें, भानुवंश राकेश कलंकु, यानी जो सूर्यवंशी राम परिवार है उसमें चंद्रमा रूपी कलंक के समान है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ। और बात करें रस की, तो इस काव्यखंड में जो रस है वो है वीर रस, यानी इसमें वीरता और शौर्य की बातें कुछ कही गई हैं, इसके कारण वीर रस है। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने अगले वीडियो में थोड़ा और पढ़ेंगे और समझेंगे भावार्थ तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के लक्ष्मण परशुराम संवाद का। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये रिक्वेस्ट शेयर भी कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।